नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। पीलीभीत बरेली सितारगंज हाईवे को मंजूरी मिलने के बाद से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटीज और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस घोटाले की पटकथा तैयार की थी, जिसमें अब करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो गया है। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए भी निलंबित कर दिया है। वहीं सर्वे के दौरान जिसने ज्यादा पैसा दिया उसे इतना ज्यादा मुआवजा लेने का तरीका भी बताया गया। कई किसानों को अधिग्रहण कर डर दिखाकर भूमाफियाओं को सस्ते दामों पर जमीन दिला दी गई थी। कई भूखंडों का बयानामा हाईवे मंजूरी होने के बाद भी हुआ। अधिक मुआवजा लेने के बाद अस्थायी भवनों का निर्माण भी करा दिया गया। कृषि भूमि को गैर कृषि दिखाने के लिए टीन शेड डालकर छोटी फैक्ट्रियों का संचालन भी किया गया। इसके बाद लेखपालों ने सर्वे में धांधली कर रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी। एक तत्कालीन अधिकारी ने भूमाफिया और बिचौलियों से कमीशन तय कर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भूमाफियाओं ने टीन शेड मकान हटा लिए। वहीं तमाम किसान अब भी मुआवजे के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगाकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि किसानों का कहना है कि कम जमीन वालों को अधिक परेशान किया गया है। अंश की गड़बड़ी बताकर उन्हें उलझा दिया गया है। मुआवजा न मिलने की बात कहकर दलालों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं प्रति अंश ठीक करने के नाम पर छोटे किसानों से 20-20 हजार रुपए भी वसूले गए हैं। इसमें तत्कालीन अफसरों की भी मिली भगत सामने आ रही है। वहीं अमरिया तहसील क्षेत्र के हुसैन नगर, सरदार नगर आदि गांवों के किसानों का कहना है कि क्षेत्र के 2 लेखपालों ने सर्वे से लेकर अंश प्रतिक्रिया तक किसानों को परेशान किया। लाखों रुपए की वसूली की गई। शिकायत के बाद भी तत्कालीन अफसरों ने अनदेखी की। अधिक मुआवजा लेने के लिए साधना और हिमांशु ने हाईवे की मंजूरी के बाद भी इससे जद में आने वाली जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अस्थायी टीन शेड लगाकर सर्वे कर भी दिखा दिया गया था और 11 करोड़ रुपए का मुआवजा भी ले लिया। वर्तमान में ये टीन शेड वहीं पर है। अब ठेके पर श्रमिकों से टीन शेड हटवाए जा रहे हैं। हुसैन नगर के ग्रामीणों ने बताया कि सर्वे होने के 1 सप्ताह के अंदर स्थायी निर्माण खड़े कर दिए गए थे। एक भूस्वामी ने बाहर से श्रमिक लाकर 1 सप्ताह में 2 मंजिला स्थायी भवन बनवा दिया गया था। वहीं इसके अलावा बरेली सितारगंज नेशनल हाईवे सर्वे के बाद ही भूमि को लाभ करने की घोषणा कर दी गई। बाकायदा गाटा संख्या जारी किए गए। इसके बाद क्षेत्र के 1 दर्जन गांव शाही, उगनपुर, जगदीशपुर, बिलई, पसियापुर, कल्याणपुर, निसरा, बरादपुर, सरदारनगर, भौनी, अमरिया, बड़ेपुरा तक की जमीनों की बिक्री होती है और बाकायदा रजिस्ट्री भी होती है। यही नहीं, रजिस्ट्री के बाद इनका बाकायदा स्थायी निर्माण भी शुरू हो गया। इसके बाद में पैसा मिलते ही हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि मकान और फैक्ट्री को दिखाने पर अधिक मुआवजे का प्रावधान है। जबकि राजस्व विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई गाटा संख्या लाभ करने के बाद किसी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, यह भी एक गंभीर जो है विषय है। इस तरह पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी भी शामिल होते नजर आए हैं। अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो तो पीलीभीत के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों का फंसना तय माना जा रहा है। यह मामला है बरेली से सितारगंज यानी पीलीभीत उत्तराखंड तक होने वाले जो हाईवे है उसको लेकर किस तरह से फर्जी तरीके से जो है किसानों की जमीनों को खरीदा गया और उसके साथ साथ उन पर सरकार को चूना लगाने के लिए धारा 80 कराई गई। इसके बाद मुआवजा लेने के बाद भूमाफिया इस प्रकरण में पूरी तरह से शामिल थे और यहां से अपना पैसा बनाकर चलते हुए। इस पर अब बड़ी जांच बैठ गई है और उसके बाद ये मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है और देखते हैं कि इस पर अब कितने लोगों पर गाज गिरने वाली है। यहाँ पे हाईवे बनाया जा रहा है और किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। क्या चल रहा है, मुआवजे का बढ़ गया या बढ़ना रह गया, कितना बांटा है? यहाँ पे हमारे जो पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 है
उसमें ये आपका बरेली, पीलीभीत, सितारगंज तक है। तो इसमें हमारे यहाँ जो पीलीभीत में जो सेक्शन पड़ता है उसमें 2 पैकेज हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज 1 में हमारे यहाँ सदर तहसील के 6 गांव आते हैं इसके अंदर। तो इनका हम लोगों ने मुआवजा हमने 53 करोड़ में मिला था और इसका हम लोगों ने 49 करोड़ जो है वो बांट दिया है। ये पिछले 1.5 साल से बढ़ रहा है। ये पहले बरेली में बढ़ता था मुआवजा, उसके बाद में 6-7 महीने के बाद में फिर ये हमारे तहसील पीलीभीत में यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पे काला अधिकारी नामित कर दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग ने जनवरी से यहाँ बांटना शुरू किया था। उससे पहले 6 महीने से ये वहाँ पे बरेली में बढ़ता था। तो ये हम लोगों ने सदर तहसील में हमारा पैकेज 1 है, ये आपका 92% हमारा मुआवजा बढ़ चुका है। पैकेज 2 जो है वो अमरिया तहसील है, यहाँ इसके 22 गांव हैं। इसके अंदर हम लोग को बांटना था 166 करोड़ बांटना था और इसके अंदर से हमारा बढ़ गया है 120 करोड़ बढ़ चुका है यहाँ पे। और ये हमारा परसेंटेज हो रहा है 69.7। तो इसमें 69% हो गया, उसमें 92% हो गया है यहाँ पे। और इसके अंदर जो बाकी मुआवजा जो है उसके वितरण की कार्रवाई की जा रही है। कई सारे आरोप लग रहे हैं कि कमर्शियल कुछ लोगों ने अपना बना लिया जबकि वो था कृषि भूमि। बिल्कुल इसमें कई, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था सब चीज़ें, इसकी जांच भी चल रही है पृथक से। तो इसमें कुछ ये आरोप ये लग रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रक्चर जो अधिग्रहण शुरुआत हुई थी वहाँ पे उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, फिर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसका पेमेंट ले लिया। तो इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग अपना कृषि भूमि का हमारे ज़्यादा यहाँ पर इसमें है, तो हम कृषि भूमि कर रहे हैं। और जिस टाइप के स्ट्रक्चर वाले प्रकरण है उसके दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर क्या थे और इसकी भी एक जाँच कर रखी जाएगी। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।